लो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह एक बार फिर से आप सबों के बीच आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ बिना टाइम वेस्ट किए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्या कर रहा है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, यानी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक लाइन यहाँ लिखा नहीं है। तो चलिए क्या मिस्टेक है वो हम आपको बता देते हैं। मेरे पास एक इंग्लिश मीडियम का बुक है। यहाँ तक सही है कि 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती है। यहाँ से ये लाइन छूटा है, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, यानी जब वो एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो यही एक लाइन हमारा छूटा हुआ है। अगर आप ये न लिख के आप सोल्व करें तो यहाँ से एक ही इक्वेशन आएगा, और जब हमें एक्स और वाई का वैल्यू लाना रहता है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तब हमें एक्स और वाई का वैल्यू आता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि कार ए की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर तथा कार बी की चाल इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब देख लीजिए क्या कर रहा है, ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। देख लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हो गया ए और ये बी, 2 स्थान है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि कार ए है, कोई कार ए वो चल रहा है इस दिशा में और कार बी ये भी इसी दिशा में, यानी देख लीजिए ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करती है और भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो मान लेते हैं कि ये कार कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दोनों कारें मिलती होगी, ठीक है। यहाँ ए और बी हम लिख देते हैं मिल गया समझने के लिए। चलिए यहाँ मिल गया, ए और बी दोनों मिल गया यहाँ पे। तो अगर हम कहें कार ए जो हमारा है वो इतना दूरी तय किया होगा और कार बी ये इतना दूरी तय किया होगा, तो सीधी सी मतलब है कि कार ए का चाल यानी स्पीड कहीं ना कहीं बी से ज़्यादा रहा होगा, तब यहाँ मिला है। अगर कम रहता बी से तो ये ऐसे ही चलते रहता और ये ऐसे ही चलते रहता, यानी कहीं एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर पाता। तो इसका चाल ज़्यादा है, इसका कम है। तो चलिए ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। यह एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो चाल क्या है, एक्स माने हैं, समय क्या है 5 घंटा, यानी 5 इंटू एक्स, 5x। तो यहाँ देख लीजिए 5 घंटे में तय की गई दूरी, यहाँ से जो यहाँ दूरी तय किया है वो क्या हो जाएगा 5x, ए के द्वारा तय किया गया दूरी यहाँ से यहाँ तक जहाँ मिला है। अब उसी तरह से बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो फिर से चाल गुने समय, दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी क्या है, यहाँ से देख लीजिए चाल क्या है y इंटू समय क्या है 5, इसको भी 5 घंटा लगा है
यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो ये हो जाएगा 5y। तो देख लीजिए इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5y और इसका क्या है 5x। तो प्रश्न से अब यहाँ एक तरह से समझिए, हमको 100 लाना है, क्योंकि दूरी तो दिया है ए के बीच और बी के बीच में 100। तो 100 जब हमको लाना है ये दूरी, तो कैसे निकालेंगे? इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो ए द्वारा तय किया गया दूरी है 5x माइनस 5y करेंगे, यानी इतना माइनस इतना, तब ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ प्रश्न से 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 बाई 5, 20 टाइम्स में कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। यहाँ से ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए हम यहाँ लिख दिए हैं फर्स्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ लिख दिए हैं इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करने के बाद। अब पुनः अब दूसरा लाइन जो कह रहा है 1 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू, देख लीजिए अब सेकंड केस क्या कह रहा है, जब वे एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। अब ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ देख लीजिए 2 स्थान है ए और बी। जब दोनों कार, ये कार ए जो है इधर चला और कार बी इधर, यानी कि एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया, तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे मिल गया है, यहाँ मिल गया कहीं ना कहीं, तो 1 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या, चाल गुने समय, और चाल को क्या है x, समय 1, तो ये हो जाएगा x। अब उसी तरह से 1 घंटे में कार बी द्वारा तय की गई दूरी चाल गुने समय, तो क्या हो जाएगा y इंटू 1, तो ये हो जाएगा y। अब यहाँ प्रश्न से, अब यहाँ क्या है देख लीजिए, यहाँ जो दूरी है 100 किलोमीटर, तो कार इधर से चलना प्रारंभ किया है और बी इधर से, यानी कार ए इधर से, कार बी इधर से। तो यहाँ ये दोनों दूरी मिला के, यहाँ मान लीजिए ये कुछ 40 डिस्टेंस तय किया, ये 60, तो यहाँ दोनों को ऐड करिएगा तब ना 100 पूरेगा। अगर मान लीजिए ये अगर 70 तय किया है, ये किया है 30, तो 70 प्लस 30 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, यानी दोनों द्वारा जो तय किया गया दूरी है उसको ऐड करेंगे तब 100 आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यानी ये दूरी और ये दूरी। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो यहाँ हम लिख देते हैं दोनों इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर केवल जोड़ने से ये कैंसिल हो रहा है y का टर्म, क्यों, क्योंकि वैल्यू सेम, साइन अपोजिट। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120, तो x इज इक्वल टू 120 बाई 2, 60 टाइम्स में कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 60 यहाँ से आ गया है। अब हम x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में हम रखने रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है देख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, x का वैल्यू क्या है 60, तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, माइनस वाई इक्वल टू 20, यहाँ देख लीजिए प्लस में इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू साइन अपोजिट, क्योंकि यहाँ प्लस में ये माइनस में घटेगा और चिन्ह वही रहेगा जो बड़े वाले पद में रहेगा, तो यहाँ माइनस 40 हो जाएगा,
माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ आ गया y इक्वल टू 40। अब हम माने क्या थे वो देख लीजिए, क्या माने हैं, x और y किसको माने हैं देख लीजिए यहाँ से। कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर और बी की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो अतः हम लिखते हैं अब कार ए की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू क्या निकला है हमें 60, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, तथा कार बी की चाल इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से, जो क्वेश्चन कह रहा था वही हम किए हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस तरह से x और y का वैल्यू आ गया, और हम मान के चले थे कार ए की चाल x किलोमीटर और बी की चाल y किलोमीटर, तो यहाँ से हमें 60 और 40 किलोमीटर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 4 का। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई यानी लेंथ 5 यूनिट यानी इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल यानी एरिया 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं, तो अब यहाँ से हम कुछ मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। माना कि आयत का लंबाई x इकाई, तो इसको लेंथ बोलते हैं, तथा आयत का चौड़ाई y इकाई। इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लेंथ इंटू ब्रेथ। प्रश्न से अब देख लीजिए यहाँ क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चलिए प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, शॉर्ट में हम लिखे हैं। आयत के क्षेत्रफल में क्या कर रहा है, 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जा रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई क्या है x इंटू चौड़ाई y, तो ये हो गया xy, यानी कि आयत का क्षेत्रफल xy हो रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल में क्या कर रहा है, 9 वर्ग इकाई कम कर दिया। लंबाई में क्या कर रहा है, 5 इकाई कम कर दें, यानी x माइनस 5 इंटू चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो y प्लस 3। चलिए xy माइनस 9 इज इक्वल टू x से इस दोनों में, फिर माइनस 5 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू वाई, तो xy, x प्लस 3 तो 3x, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 15। ये xy प्लस में, ये xy प्लस में, ये इस साइड गया तो निगेटिव में आ जाएगा, तो xy कैंसिल। तो यहाँ से हम दोनों कैंसिल कर दे रहे हैं। माइनस 9, यहाँ देख लीजिए ये माइनस में है, इक्वल टू के साइड प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। देख लीजिए ये माइनस में ये प्लस में घटेगा, और चिन्ह क्या रहेगा, जो बड़े वाले पद में रहेगा, तो बड़े में क्या है प्लस, तो 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। इस दोनों को इस साइड, इस दोनों को इस साइड कर रहे हैं, तो साइन में परिवर्तन नहीं होगा। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। पुनः आयत का क्षेत्रफल
इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को y। तो चलिए अब देख लीजिए क्या करना है। फिर यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब इस दोनों केस में बढ़ाना ही है, लंबाई को 3 चौड़ाई को 2, तो x + 3 इंटू y + 2, इस दोनों केस में बढ़ाना ही है। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ रहा है। तो xy + 67, फिर से इस x को इस दोनों में, फिर 3 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3y प्लस प्लस प्लस, तो 3 इंटू 2 6। ये एक्स वाई प्लस में, ये एक्स वाई प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 67 - 6, ये प्लस में इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो गया। तो 2x प्लस 3y घटेगा तो क्या हो जाएगा, 61 इक्वल टू 2x प्लस 3y। इस दोनों को इस साइड, इसको इस साइड, तो साइन में परिवर्तन नहीं होगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख देते हैं। 3x - 5y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ देख लीजिए। ये सेकेंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। ये देख लीजिए, सेकेंड का जो x का कोफिशिएंट है उसको हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ जो ये 3 है इसको हम सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल टू 6 2 जा 12, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 61 इंटू 3 183। घटाने पर यहाँ देख लीजिए प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, वैल्यू सेम, साइन अपोजिट, कैंसिल। माइनस और ये माइनस दोनों जुटेगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो दोनों में रहेगा। तो माइनस 19y इक्वल टू 183 माइनस 12 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -171, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 171/19, 9 टाइम्स में कैंसिल, तो यहाँ से y इक्वल टू 9 आ गया। तो अब हम y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। y का मान समीकरण हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देख लीजिए, 3x - 5y इक्वल टू 6, 3x - 5y इक्वल टू 6, 3x - 5 इंटू वाई का वैल्यू 9, तो 9 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस, यहाँ माइनस में इक्वल टू को साइड प्लस में हो जाएगा, तो 9 इंटू 5 45, 3x इक्वल टू 45 प्लस 6 51, x इक्वल टू 51/3, 17 टाइम्स में कैंसिल, x इक्वल टू 17। तो इसीलिए अब क्या करा है क्वेश्चन में, देख लीजिए, आयत की विमाई ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसलिए आयत का लंबाई बराबर x इकाई, x का वैल्यू 17 इकाई, तथा चौड़ाई इक्वल टू y इकाई। तो y का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से 9 इकाई। तो इस तरह से हमें 2 विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई निकल गया है। चलिए एक बार देख लीजिए, ऊपर से लंबाई चौड़ाई को हम xy मान लिए हैं, तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हुआ। 2 इक्वेशन निकला है, दोनों को सॉल्व किए, x और y का वैल्यू आ गया। हमें विमाएं पूछ रहा था, तो हम लंबाई और चौड़ाई को माने हैं xy, और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास?
अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।